जरा सोचिए, क्या एक बड़ी गाड़ी, आलीशान घर और करियर का वो सबसे ऊंचा मुकाम इंसान को वो सुकून दे सकता है जो किसी अपने के साथ बिताए चंद पलों में मिलता है? सफलता और झूठी शान की इस अंधी दौड़ में हम अक्सर अपनी सबसे कीमती चीजें क्यों पीछे छोड़ाते हैं? कल की वो महलों की दीवारें हों या आज के कांच के बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिस, ये अक्सर उन खूबसूरत रिश्तों की कब्रगाह बन जाते हैं जो कभी खुली हवाओं में सांस लेते थे। बैंक बैलेंस और रुतबा बनाने की इस जद्दोजहद में कहीं हम अपना वो हिस्सा तो नहीं हार रहे हैं जो हमें असल में इंसान बनाता है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं किस्साकारी, जहां किस्से सांस लेते हैं। और किस्साकारी के इस मंच पर आज हम महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी के विश्व प्रसिद्ध कहानी संग्रह वोल्गा से गंगा की 7वीं कहानी के पन्ने पलटने जा रहे हैं। सन 1943 में प्रकाशित इस ऐतिहासिक श्रृंखला की आज की कहानी का नाम है सुदास। दोस्तों, अब तक हम इस महायात्रा की 6 कहानियां चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वे कहानियां अभी तक नहीं सुनी है तो उनका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस कहानी को सुनने के बाद आप उन कहानियों को भी जरूर सुनिएगा। आज से लगभग 3500 साल पहले वैदिक कार्यकाल की पृष्ठभूमि पर रची गई हमारी आज की कहानी सुदास महज कोई ऐतिहासिक वृतांत नहीं है। यह कुरु पांचाल के राजकुमार सुदास और मद्र देश की एक साधारण कन्या अपाला के निश्चल किंतु अधूरे प्रेम की मार्मिक दास्तान है। राहुल जी ने इस कहानी में बड़ी ही बारीकी से उकेरा है कि कैसे उस दौर में हमारा समाज आम लोगों से कटकर शोषक वर्गों में बंटने लगा था। यह रचना गहराई से दर्शाती है कि कैसे सत्ता के प्रपंचों और झूठे आदर्शों के बीच एक सच्चे इंसान का दम घुटने लगता है और कैसे एक अधूरा प्रेम जीवन भर रिश्ता हुआ घाव बन जाता है। तो आइए समय की धूल हटाते हैं और प्रवेश करते हैं लगभग 3500 वर्ष पूर्व की उस दुनिया में। सुनते हैं राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा रचित वोल्गा से गंगा की 7वीं कहानी सुदास। वाचन आपके अपने आशुतोष शर्मा की आवाज में है। देश कुरु पंचाल, पश्चिमी युक्त प्रांत, जाति वैदिक आर्य, काल 1500 ईसा पूर्व। वसंत समाप्त हो रहा था। चनाव यानी चंद्रभागा की कछार में दूर तक पके गेहूंओं के सुनहले पौधे खड़े हवा के झोंकों से लहरा रहे थे, जिनमें जहां तहां स्त्री पुरुष गीत गाते खेत काटने में लगे हुए थे। कटे खेतों में उगी हरी घास चरने के लिए बहुत सी बछेड़ों वाली घोड़ियां छोड़ी हुई थीं। धूप में एक पांथ आगे की ओर अपने भूरे केशों के जूट को दिखलाते हुए सिर में फटे कपड़ों की ऊष्णीव यानी पगड़ी बांधे, शरीर पर एक पुरानी चादर लपेटे, घुटनों तक की धोती यानी अंतर्वासक पहने, हाथ में लाठी लिए मंद गति से चला जा रहा था। प्यास के मारे उसका तालू सूख रहा था। पथिक ने हिम्मत बांधी थी अगले गांव में पहुंचने की, किंतु मार्ग की बगल में एक कच्चे कुएं तथा छोटे से शमी वृक्ष को देखकर उसकी हिम्मत टूट गई। उसने पहले अपने ऊष्णी वस्त्र, फिर नंगे होकर धोती तथा एक बार दोनों को जोड़कर छोर को पानी में डुबाने की कोशिश की, किंतु वह सफल नहीं हुआ। अंत में निराश हो पास के वृक्ष के सहारे बैठा रहा। उसे जान पड़ने लगा कि फिर इस जगह से उठना नहीं होगा। उसी वक्त एक कंधे पर मशक, दूसरे कंधे पर रस्सी तथा हाथ में चमड़े की बाल्टी लिए एक कुमारी उधर आती दिखाई पड़ी। पांथ की छूटी आशा लौटने लगी। तरुणी ने कुएं पर आकर मशक को रख दिया और जिस वक्त वह बाल्टी को कुएं में डालने जा रही थी, उसी वक्त उसकी नजर यात्री के चेहरे पर पड़ी।
उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, होठ फटे, गाल चिपके, आंखें कोटरलीन, पैर नंगे धूल भरे थे। किंतु इन सबके पीछे से उसकी तरुणाई की झलक भी आ रही थी। पथिक ने स्वर्ण केशों पर कुमारियों की सजा, शरीर पर उत्तरासंग यानी चादर, कंचुक और अंतरवासक यानी लुंगी के साधारण किंतु विनीत वेश को देखा। धूप में चलने के कारण तरुण का मुख अधिक लाल हो गया था और ललाट तथा ऊपरी होठ पर कितने ही श्रम बिंदु झलक रहे थे। कुमारी ने थोड़ी देर उस अपरिचित पुरुष की ओर निहार कर माद्रियों की सहज मुस्कुराहट को अपने सुंदर होठों पर ला तरुण की आधी प्यास को बुझाते हुए मधुर स्वर में कहा, मैं समझती हूँ तू प्यासा है भ्रातर। पथिक ने साहस पूर्वक अपने गिरते कलेजे को दृढ़ करने में असफल होते हुए कहा, हाँ, मैं बहुत प्यासा हूं। तो मैं पानी लाती हूं। तरुणी ने बाल्टी में पानी भरा। तब तक तरुण भी उसके पास आकर खड़ा हो गया था। उसका दीर्घ गात्र और मोटी हड्डियां बतला रही थी कि अभी उनके भीतर से असाधारण पौरुष लुप्त नहीं हुआ है। मशक से लटकते चमड़े के गिलास को पथिक के हाथ में दे तरुणी ने उसे बाल्टी से पानी भर दिया। पथिक ने बड़ी घूंट भरी और गले में उतारने के बाद नीचे मुंह करके बैठ गया। फिर एक सांस में गिलास के पानी को पी गया। गिलास उसके हाथ से छूट गया और अपने को संभालते संभालते भी वह पीछे की ओर गिर पड़ा। तरुणी जरा देर के लिए अवाक रह गई। फिर देखा तरुण की आंखें उलट गई हैं। वह बेहोश हो गया है। तरुणी ने झट से अपने सिर से बंधे रूमाल को पानी में डुबा तरुण के मुख और ललाट को पोंछना शुरू किया। कुछ क्षण में उसने आंखें खोली। फिर तरुण कुछ लज्जित सा हो क्षीण स्वर में बोला, मुझे अफसोस है कुमारी, मैंने तुझे कष्ट दिया। मुझे कष्ट नहीं, पर मैं तो डर ही गई थी कि ऐसा क्यों हुआ। कोई बात नहीं, खाली पेट था, प्यास में पानी बहुत पी गया, किंतु अब कोई हर्ज नहीं। खाली पेट? कह पथिक को कुछ बोलने का भी अवसर दिए बिना तरुणी वहां से दौड़ गई और थोड़ी देर में एक कटोरे में दही, सत्तू और मधु लेकर आ उपस्थित हुई। तरुण के चेहरे पर संकोच और लज्जा की रेखा फिरी देख कुमारी ने कहा, तू संकोच ना कर पथिक, मेरा भी एक भाई कई साल हुए घर से निकल गया है। यह थोड़ी सी तेरी सहायता करते वक्त मुझे अपना भाई याद आ रहा है। पथिक ने कटोरे को ले लिया। तरुणी ने बाल्टी से जल दिया। तरुण सत्तू घोल धीरे धीरे पी गया। पीने के बाद उसके चेहरे की आधी मुरझाहट जाती रही और अपने संयत मुख की मुख मुद्रा से कृतज्ञता प्रकट करते हुए वह कुछ बोलने की सोच ही रहा था कि तरुणी ने मानो उसके भावों को समझकर कहा, संकोच करने की जरूरत नहीं भ्रातर, तू दूर से आया हुआ मालूम होता है। हाँ, बहुत दूर, पूरब से, पांचाल से। कहाँ जाएगा? यहाँ वहाँ कहीं भी? तो भी अभी तो कोई काम चाहता हूँ जिसमें अपने तन और कपड़ों की व्यवस्था कर सकूं। खेतों में काम करेगा? क्यों नहीं, मैं खेत काट बो जोत सकता हूँ, खलियान का काम भी कर सकता हूँ, घोड़े गाय की चरवाही कर सकता हूँ। मेरे शरीर में बल है, अभी सूख गया है, किंतु थोड़े समय में मैं भारी बल के काम को भी करने लगूंगा। कुमारी, मैंने कभी अपने किसी मालिक को नाराज नहीं किया। तो मैं समझती हूँ भ्रातर, पिता तुझे काम पर रख लेंगे। पानी भरती हूँ, मेरे साथ चलना। तरुण ने मशक ले चलने की बहुत कोशिश की, किंतु तरुणी राजी ना हुई। खेत में एक लाल तंबू लगा था, जिसके बाहर 40 के करीब स्त्री पुरुष बैठे थे। तरुण पहचान नहीं सकता था कि इनमें कौन तरुणी का पिता है।
सब के सब एक से सादे वस्त्र, एक से पीले केश, गोरा शरीर, अधीन मुख। तरुणी ने मशक और बाल्टी को उतार बीच में बिछे चमड़े पर रखा। फिर 60 वर्ष के एक बूढ़े किंतु स्वस्थ बलिष्ठ आदमी के पास जाकर कहा, यह परदेसी तरुण काम करना चाहता है पितर। खेतों में दुहितर? हाँ, कहीं भी। तो यहाँ काम करे, वेतन जो यहाँ दूसरों को मिलेगा वही इसे भी मिल जाएगा। तरुण सुन रहा था। वृद्ध ने यह बात उसके सामने दोहराई, जिसे उसने स्वीकार किया। फिर वृद्ध ने कहा, आ तरुण, तू भी आजा, हम सब मध्याह्न भोजन कर रहे हैं। अभी मैंने सत्तू पिया है, तेरी दुहिता ने दिया था आर्य। आर्य वार्य नहीं, मैं जेता रिभु पुत्र माद्र हूं। तू जो कुछ खा पी सके खा पी। अपाला, मेरे देना, यानी कच्ची शराब, अश्विनी शीर का। धूप में अच्छा होता है तरुण। बात शाम को करूंगा, इस वक्त नाम भर जानना चाहता हूं। सुदास पांचाल। सुदास नहीं, सुधा, सुंदर दान देने वाला। तुम पूरब वाले भाषा भी ठीक से नहीं बोलना जानते। पांचाल जनपद से? अच्छा अपाले, यह पूरब वाले लज्जालू होते हैं। इसे खिलाना जिससे शाम तक कुछ काम करने लायक हो जाए। सुदास ने अपाला के आग्रह पर मेरे के 2-3 प्याले पिए और एक आध टुकड़ा रोटी का गले से नीचे उतारा। 2 दिन से भूखे रहने के कारण उसकी भूख मर सी गई थी। जैसे जैसे सूर्य की प्रचंडता मंद होती जा रही थी, वैसे सुदास अपने भीतर नई स्फूर्ति आती देख रहा था और शाम को काम छोड़ने से पहले गेहूं काटने में वह किसी से कम न था। रात को लोग वहां से दूर खलिहान घरों के पास गए। जेता की खेती बड़ी थी। वह खलिहान में रात को जमा हुए 200 ऊपर कमकर बतला रहे थे। खलिहान को घरों में खाना बनाने वाले अपने काम में लगे हुए थे। एक भारी बैल मारा गया था, जिसकी हड्डियों, आंतड़ियों और कुछ मांस को एक बड़े देग यानी बर्तन में 3 घंटा दिन रहते ही चढ़ा दिया गया था। बाकी आधा शेर के टुकड़े नमक के साथ उबाले जा रहे थे। घरों के बाहर एक भारी चिकना मैदान खलिहान के लिए था, जिसके एक ओर एक पक्का कुआं तथा पानी से भरा कुंड था। स्त्री पुरुषों ने कुंड पे जाकर हाथ मुंह धोए। जिन्हें शरीर धोने की इच्छा थी, उन्होंने शरीर भी धोया। अंधेरा होने के साथ पांति से बैठे स्त्री पुरुषों के सामने रोटी, मांस, खंड और सुराभांड रखे गए। सुदास की लज्जा का ख्याल कर अपाला, पानी लाने वाली ने उसे अपने पास बैठाया। यद्यपि इसमें उसकी लज्जा का इतना ख्याल ना था जितना कि परदेश गए भाई की स्मृति का। भोजन पान के बाद गान नृत्य शुरू हुआ, जिसमें यद्यपि सुदास आज सम्मिलित नहीं हो सका, किंतु आगे चलकर वह सर्वप्रिय गायक और नर्तक बना। खेत की कटाई, ढोलाई और दवाई 1.5 महीने तक चलती रही, किंतु 2 सप्ताह बीतते बीतते ही सुदास पहचाना नहीं जा सकता था। उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें उभर आई थीं। उसके गालों पर स्वाभाविक लाली दौड़ चुकी थी। उसके शरीर की नसें व हड्डियां पेशियों से ढक रही थीं। जेता ने सप्ताह बाद ही उसे नए कपड़े दे दिए थे। खलिहान करीब करीब उठ चुका था। 6-7 आदमियों, जिनमें बाप, बेटी और सुदास भी थे, को छोड़ बाकी लोग अपने अनाज को लेकर चले गए थे। इन लोगों के पास खेत थोड़े थे, इसलिए अपने खेतों को काटकर वह जेता के खेतों में काम करने आए थे। इन 1.5 महीनों में जेता और उसकी लड़की अपने तरुण कमकर के सरल हंसमुख स्वभाव से परिचित हो चुके थे। एक दिन संध्या सुरा के बाद जेता ने सुदास से पूरब वालों की बात छेड़ दी। अपाला भी पास बैठी सुन रही थी। जेता ने कहा, सुधा, पूरब में मैं बहुत दूर तो नहीं गया हूं,
किंतु पांचालपुर यानी अहिछत्र को मैंने देखा है। मैं अपने घोड़ों को लेकर जाड़ों में गया था। पांचाल यानी रुहेलखंड कैसा लगा आर्यव्रत? जनपद में कोई दोष नहीं, वह मद्र जैसा ही स्वस्थ और समृद्ध है, बल्कि उसके खेत यहाँ से अधिक उपजाऊ मालूम होते हैं। किंतु क्या आर्यव्रत? क्षमा करना सुधा, वहां मानव नहीं बसते। मानव नहीं बसते? तो क्या देव या दानव बसते हैं आर्यव्रत? मैं इतना ही कहूंगा कि वहां मानव नहीं बसते। मैं नाराज नहीं हूंगा आर्य, तुझे ऐसा क्यों ख्याल हुआ? सुधा, तूने देखा मेरे खेतों में काम करने वाले 200 नर नारियों को? हाँ। क्या मेरे खेत में काम करने, मेरे हाथ से वेतन पाने के कारण उन्हें जरा भी मेरे सामने दैन्य प्रकट करते देखा? नहीं, बल्कि मालूम होता था सभी तेरे परिवार के आदमी हैं। हाँ, इनको मानव कहते हैं। ये मेरे परिवार के हैं, सभी मद्र और माद्रियां हैं। पूरब में ऐसी बात देखने को जी तरसता है। वहां दास या स्वामी मिलते हैं, मानव नहीं मिलते, बंधु नहीं मिलते। सत्य कहा आर्यव्रत। मानव का मूल्य मैंने शतद्रु यानी सतलज पार कर खासकर इस मद्र भूमि में आकर देखा है। मानव में रहना आनंद, अभिमान और भाग्य की बात है। मुझे खुशी है पुत्र, तूने बुरा नहीं माना। अपनी अपनी जन्मभूमि से सबको प्रेम होता है। किंतु प्रेम का अर्थ दोषों से आंख मीचना नहीं होना चाहिए आर्य। मैंने कुरु पांचाल की यात्रा करते वक्त बहुत बार सोचा, यहाँ के पंडितों से चर्चा भी की। मुझे इस दोष के आने का कारण तो मालूम हुआ, किंतु प्रतिकार नहीं। क्या कारण आर्यव्रत? यद्यपि पंचाल जनपद पंचालों का कहा जाता है, किंतु उसके निवासियों में आधे भी पंचाल जन नहीं है। हाँ, आगंतुक बहुत हैं। आगंतुक नहीं पुत्र, मूल निवासी बहुत हैं। वहां की शिल्पी जातियां, वहां के व्यापारी, वहां दास पंचाल जनों के उस भूमि पर पग रखने से बहुत पहले से मौजूद थे। उनका रंग देखा है ना? हाँ, पांचाल जनों से बिल्कुल भिन्न काला, सांवला या ताम्र वर्ण है। और पांचाल जनों का वर्ण मद्रों जैसा गौर होता है। बहुत कुछ। हाँ, बहुत कुछ ही, क्योंकि दूसरे वर्ण वालों के साथ मिश्रण होने से वर्ण में विकार होता ही है। मैं समझता हूं पुत्र, यदि मद्र की भांति वहां भी आर्य पिंगल केश ही बसते तो शायद मानव वहां भी दिखलाई पड़ते। आर्य और आर्य भिन्नों के ऊंच नीच भाव में तो भिन्न वर्ण होना कारण हो सकता है। और शायद आर्यव्रत, तुझको मालूम होगा कि इन आर्य भिन्नों, जिन्हें पूर्वज असुर कहते थे, मैं पहले ही से ऊंच नीच और दास स्वामी होते आते थे। हाँ, किंतु पंचाल तो आर्यजन थे, एक खून एक शरीर से उत्पन्न। फिर वहां उनमें भी ऊंच नीच का भाव वैसा ही पाया जाता है। पांचाल राज दिवोदास ने मेरे कुछ घोड़े खरीदे थे। इसके लिए एक दिन मैं उसके सामने गया। उसका पुष्ट और तरुण शरीर सुंदर था, किंतु उसके सिर पर लाल पीली भारी भरकम डलिया यानी मुकुट, फटे कानों में बड़े बड़े छल्ले, हाथों और गल्लों में भी क्या क्या तमाशे थे। यह सब देखकर मुझे उस पर दया आने लगी। जान पड़ा चंद्रमा को राहु गिरस रहा है। उसके साथ उसकी स्त्री भी थी, जो रूप में मद्र सुंदरियों से कम ना थी, किंतु इन लाल पीले बोझों से बेचारी झुकी जा रही थी। सुदास का हृदय वेग से चलने लगा था। उसने अपने भावों से चेहरे को न प्रभावित होने देने के लिए पूरा प्रयत्न किया।
किंतु असफल होते देख बात को बदलने की इच्छा से कहा, पंचाल राज ने घोड़ों को लिया ना आर्यव्रत? लिया और अच्छा दाम भी दिया। याद नहीं कितने हिरन ने, किंतु वहां यह देखकर जोर आ रहा था कि पंचाल जन भी उसके सामने घुटने टेक कर वंदना करते गिड़गिड़ाते हैं। मर जाने पर भी कोई मद्र ऐसा नहीं कर सकता पुत्र। तुझे तो ऐसा नहीं करना पड़ा आर्यव्रत। मैं तो लड़ पड़ता यदि मुझे ऐसा करने को कहा जाता। पूरब वाले राजा हमें वैसा करने को नहीं कहते। यह सनातन से चला आया है। क्यों? क्यों पूछता है पुत्र? इसकी बड़ी कहानी है। जब पश्चिम से आगे बढ़ते बढ़ते पंचाल जन यमुना, गंगा, हिमवान के बीच यानी उत्तर दक्षिण के पंचालों की इस भूमि में गए तो वह बिल्कुल मद्रों की भांति एक परिवार, एक बिरादरी की तरह रहते थे। असुरों से संसर्ग बढ़ा। उनकी देखा देखी इन आर्य पंचालों में से कुछ सरदार राजा और पुरोहित बनने के लिए लालायित होने लगे। लालायित क्यों होने लगे? लोभ के लिए, बिना परिश्रम के दूसरों की कमाई खाने के लिए। इन्हीं राजाओं और पुरोहितों ने पांचालों में भेदभाव खड़ा किया, उन्हें मानव नहीं रहने दिया। कहते कहते जेता किसी काम से उठ गए। मद्रपुर, शकाला या सियालकोट में जेता के कुल में रहते हुए सुदास को 4 वर्ष बीत गए थे। जेता की स्त्री मर चुकी थी। उसकी विवाहिता बहनों और बेटियों में से 2-1 बराबर उसके घर रहती थीं। किंतु घर के स्थायी निवासी थे जेता, सुदास और अपाला। अपाला अब 20 साल की हो रही थी। उनके व्यवहार से पता लगता था कि अपाला और सुदास का आपस में प्रेम है। अपाला मद्रपुर की सुंदरियों में गिनी जाती थी और उसके लिए वहां सुंदर तरुणों की कमी ना थी। उसी तरह सुदास जैसे तरुण के लिए भी वहां सुंदरियों की कमी ना थी। किंतु लोगों ने सदा सुदास को अपाला और अपाला को सुदास के साथ ही नाचते देखा। जेता को इसका पता था और वह इसे पसंद करता यदि सुदास मद्रपुर में रहने के लिए तैयार हो जाता। किंतु सुदास कभी कभी अपने माता पिता के लिए उत्कंठित हो जाता था। जेता जानता था कि सुदास अपने माँ बाप का इकलौता पुत्र है। एक दिन अपाला और सुदास प्रेमियों की नदी चंद्रभागा यानी चनाव नदी में नहाने गए। नहाते वक्त कितनी ही बार सुदास ने अपाला के नग्न अरुण शरीर को देखा, किंतु आज 50 नग्न सुंदरियों के बीच उसके सौंदर्य की तुलना कर उसे पता लगा जैसे आज ही उसने अपाला के लावण्य की पूरी परख पाई। रास्ते में लौटते वक्त उसे मौन देखकर अपाला ने कहा, सुदास, आज तू बोलता नहीं? थक गया है क्या? चंद्रभागा की धार को 2 बार पार करना कम मेहनत की बात नहीं है। तू भी तो अपाले आर पार तैर गई और मैं तो 2 क्या, समय हो तो 10 बार चंद्रभागा को पार कर सकता हूँ। बाहर निकलने पर मैंने देखा तेरे वक्ष कितने फूल गए थे। तेरी बाहों और जांघों की पेशियां तो दुगनी मोटी हो गई थी। तैरना भारी व्यायाम है, यह शरीर को बलिष्ठ और सुंदर बनाता है। किंतु तेरे सौंदर्य में क्या वृद्धि होगी अपाले? तू तो अभी भी तीनों लोकों की अनुपम सुंदरी है। अपनी आंखों से कहता है ना सुदास? किंतु मुंह से नहीं अपाले, तू यह जानती है। हाँ, तूने चुंबन तक कभी मुझसे नहीं मांगा। यद्यपि मद्र तरुणियां इसके वितरण में बहुत उदार होती हैं। बिना मांगे भी तो तूने उसे देने की उदारता की है। किंतु उस वक्त जबकि मैं तुझमें भैया श्वेताश्व को देखा करती थी। और अब क्या ना देगी? और मांगने पर तू मेरी? यह मत कह सुदास, इनकार करके मुझे बहुत दुख होगा। किंतु उस दुख को ना आने देना तेरे हाथ में है। मेरे नहीं, तेरे हाथ में है। कैसे? क्या तू सदा के लिए मेरे पिता के घर में रहने के लिए तैयार है? सुदास को कितनी ही बार उन कोमल होठों से इन कठोर अक्षरों के निकलने का डर था।
आज अश्नि यानी बिजली की भांति एकाएक वह उसके कानों को छेद कर हृदय पर पड़े। कुछ देर के लिए उसका चित्त उद्विग्न हो उठा, किंतु वह नहीं चाहता था कि अपाला उसके नग्न हृदय को देखे। क्षण भर के बाद उसने स्वर पर संयम करके कहा, मैं तुझे कितना प्रेम करता हूं अपाले। यह मैं जानती हूँ सुधा, और मेरी बात भी तुझे मालूम है। मैं सदा के लिए तेरी बनना चाहती हूँ। पिता भी इससे प्रसन्न होंगे, किंतु फिर तुझे पंचाल से मुंह मोड़ना होगा। पंचाल से मुंह मोड़ना कठिन है अपाले, किंतु वहां मेरे वृद्ध माता पिता हैं। मुझे छोड़ माँ का दूसरा पुत्र नहीं है। माँ ने वचन लिया है कि मरने से पहले मैं उसे एक बार जरूर देखूं। मैं माँ के वचन को तोड़वाना नहीं चाहती। मैं तुझे सदा प्रेम करूंगी सुदास, तेरे चले जाने पर भी। मुझे मालूम है मैं तेरे लिए रोया करूंगी जीवन के अंत तक, किंतु हमें दो वचनों को नहीं तोड़ना चाहिए, तुझे अपनी माँ के और मुझे अपने हृदय के वचन को। तेरे हृदय का वचन क्या है अपाले? कि मानव भूमि से अमानव भूमि में ना जाऊंगी। अमानव भूमि? पंचाल जनपद? हाँ, जहां मानव मूल्य नहीं, स्त्री को स्वातंत्र्य नहीं। मैं तुझसे सहमत हूं, और इसके लिए मैं तुझे चुंबन देती हूँ। कह अश्रुसिक्त कपोल को अपाला ने सुदास के होठों पर रख दिया। सुदास के चुंबन कर लेने पर उसने फिर कहा, तू जा, एक बार माँ का दर्शन करा। मैं तेरे लिए मद्रपुर में प्रतीक्षा करूंगी। अपाला के भोले भाले शब्दों को सुनकर सुदास को अपने प्रति ऐसी अपार घृणा हो गई जिसे वह फिर कभी अपने दिल से नहीं निकाल सका। माँ बाप को लौटकर देखकर आने की बात कहकर ही सुदास जेता के घर से जाने के लिए आज्ञा मांग सकता था। जेता और अपाला दोनों ने इसे स्वीकार किया। प्रस्थान के एक दिन पहले अपाला ने अधिक से अधिक समय सुदास के साथ बिताया। दोनों के उत्पल जैसे नीले नेत्र निरंतर अश्रुपूर्ण रहते। उन्होंने इसे छिपाने की भी कोशिश न की। दोनों घंटों अधरों को चूमते, आत्मविस्मृत हो आलिंगन अथवा नीरव अश्रुपूर्ण नेत्रों से एक दूसरे को देखते रहते। चलते वक्त अपाला ने फिर आलिंगन पूर्वक कहा, सुदास, मैं तेरे लिए मद्रपुर में प्रतीक्षा करूंगी। अपाला के ये शब्द सारे जीवन के लिए सुदास के कलेजे में गड़ गए। सुदास का अपनी मां से भारी स्नेह था। सुदास का पिता दिवोदास प्रतापी राजा था, जिसकी प्रशंसा में वशिष्ठ, विश्वामित्र और भारद्वाज जैसे महान ऋषियों ने मंत्र पर मंत्र बनाए, किंतु ऋग्वेद में जमा कर देने मात्र से उनके भीतर भरी चापलूसी छिपाई नहीं जा सकती। सुदास का स्नेह केवल अपनी माता से था। वह जानता था कि दिवोदास की उस जैसी कितनी ही पत्नियां, कितनी ही दासियां हैं। वह उसके ज्येष्ठ पुत्र पंचाल सिंहासन के उत्तराधिकारी की मां है। इसके लिए वह थोड़ा सा ख्याल भले ही करे, किंतु दिवोदास कितनी ही तरुण सुंदरियों से भरे रनिवास में उस बुढ़िया के दंतहीन मुख के साथ प्रेम क्यों करने लगा? मां का एक पुत्र होने पर भी वह पिता का एकमात्र पुत्र ना था। उसके ना रहने पर प्रतर्दन दिवोदास का उत्तराधिकारी होता। वर्षों बीत जाने पर मां पुत्र से निराश हो चुकी थी और रोते रोते उसकी आंखों की ज्योति मंद पड़ गई थी। सुदास एक दिन चुपचाप बिना किसी को खबर दिए पिता से बिना मिले मां के सामने जाकर खड़ा हो गया। निष्प्रभ आंखों से उसे अपनी ओर विलोकते देख सुदास ने कहा, मां, मैं हूं तेरा सुदास। उसकी आंखें प्रभायुक्त हो गईं। फिर भी मंच से बिना हिले ही उसने कहा, यदि तू सच में मेरा सुदास है तो विलीन होने के लिए वहां क्यों खड़ा है? क्यों नहीं मेरे कंठ से आ लगता बेटे? क्यों नहीं अपने सिर को मेरी गोदी में रखता? सुदास ने मां की गोद में अपना सिर रख दिया। मां ने हाथ लगाकर देखा, वह हाथ में विलीन होने वाला नहीं बल्कि ठोस सिर था। उसने उसके
मुंह, गाल, ललाट और केशों को बार बार चूम आंसुओं से सींचा, अनेक बार कंठ लगाया। मां की अश्रुधारा को बंद न होते देख सुदास ने कहा, मां, मैं तेरे पास आ गया हूं, अब क्यों रोती है? आज ही के दिन भर बस, आज ही घड़ी भर पुत्र, यह अंतिम आंसू है सुदास, मेरी आंखों के तारे। अंतःपुर से सूचना राजा तक पहुंची। वह दौड़ा हुआ आया और सुदास को आलिंगन कर आनंदाश्रु बहाने लगा। दिन बीतते बीतते महीने हो गए, फिर महीने 2 साल में परिणत हो गए। माँ बाप के सामने सुदास प्रसन्न मुख बनने की कोशिश करता, किंतु एकांत मिलते ही उसके कानों में वह वज्रछेदिका ध्वनि आती, मैं तेरे लिए मद्रपुर में प्रतीक्षा करूंगी सुदास। और उसके सामने वही हिलते लाल अक्षर आ जाते और तब तक ठहरते जब तक कि आंखों के आंसू उसे ओझल नहीं कर देते। सुदास के सामने 2 स्नेह थे, एक ओर अपाला का वह अकृत्रिम प्रेम और दूसरी ओर वृद्धा मां का वात्सल्यपूर्ण हृदय। मां के असहाय हृदय को विदीर्ण करना उसे अत्यंत नीच स्वार्थांधता जान पड़ी। इसलिए उसने मां के जीते जी जीवन भर पंचाल न छोड़ने का निश्चय किया। लेकिन राजपुत्र के अमोद प्रमोद पूर्ण जीवन को स्वीकार करना उसे अपनी सामर्थ्य से बाहर की बात मालूम होती थी। पिता के प्रति वह सदा सम्मान दिखलाता था और उसकी आज्ञा के पालन में तत्परता भी। वृद्ध दिवोदास ने एक दिन पुत्र से कहा, वत्स सुदास, मैं जीवन के अंतिम तट पर पहुंच गया हूं। मेरे लिए पांचाल का भार उठाना अब संभव नहीं है पुत्र। तो आर्य, क्यों ना यह भार पंचालों को ही दे दिया जाए? पांचालों को? पुत्र, तेरा अभिप्राय मैंने नहीं समझा। आखिर आर्य, यह राज्य पांचालों का है। हमारे पूर्वज पांचाल जन के साधारण पुरुष थे। उस समय पांचाल का कोई राजा ना था, पांचाल जन ही सारा शासन चलाता था। जैसे आज भी मल्ल में, मद्र में, गंधार में वहां के जन चलाते हैं। फिर हमारे दादा वर्ध्याश्व के किसी पूर्वज को लोभ, भोग का लोभ, दूसरों के परिश्रम की कमाई के अपहरण का लोभ हुआ। वह जनपति या सेनापति के पद पर रहा होगा और जन के लिए किसी युद्ध को जीतकर जन के प्रेम, विश्वास और संपत्ति को प्राप्त किया होगा, जिसके बल न उसने जन से विश्वासघात किया, जन का राज्य हटाकर उसने असुरों की भांति राजा का राज्य स्थापित किया। असुरों की भांति वशिष्ठ विश्वामित्र के किसी विस्मृत पूर्वज को पुरोहित की पदवी रिश्वत में दी, जिसने जन की आंखों में धूल झोंक कर कहना शुरू किया, इंद्र, अग्नि, सोम, वरुण, विश्वदेव ने इस राजा को तुम्हारे ऊपर शासन करने के लिए भेजा है। उसकी आज्ञा मानो, इसे बलि शुल्क कर दो। यह सरासर बेईमानी थी, चोरी थी पिता। जिससे अधिकार मिला उसके नाम तक को भूल जाना, उसके लिए कृतज्ञता के एक शब्द को भी जीभ पर ना लाना। नहीं पुत्र, विष्णु यानी सारे जन को हम अपना राजकृत यानी राजा बनाने वाला स्वीकार करते हैं। अभिषेक की प्रतिज्ञा के वक्त वही हमें राज चिन्ह पलाश दंड देते हैं। अभिषेक प्रतिज्ञा अब समझ्या यानी तमाशा जैसी है पिताजी, किंतु क्या सचमुच जन राजा के स्वामी हैं? नहीं, यह तो स्पष्ट हो जाता है जबकि हम देखते हैं राजा अपने जन के बीच बराबर में बैठ नहीं सकता, उनके साथ सहबोज सहयोग नहीं रखता। क्या मद्र या गंधार का जनपति ऐसा कर सकता है? यहां यदि हम वैसा करें तो किसी भी दिन शत्रु मार देगा या विष दे देगा पुत्र। यह भय भी चोर अपहारक को ही हो सकता है पिताजी। जनपति चोर नहीं होते, अपहारक नहीं होते। वह वस्तुतः अपने को जनपुत्र समझते हैं, वैसे ही व्यवहार भी करते हैं, इसलिए उनको डर नहीं। राजा चोर है, जन के अधिकार का अपहारक है।
इसलिए उनको हर वक्त डर बना रहता है। राजाओं का रहनिवास, राजाओं का सोना रूपी रत्न, राजाओं की दास दासियां, राजाओं का सारा भोग अपना कमाया नहीं होता, यह सब अपहरण से आया है। पुत्र, इसके लिए तू मुझे दोषी ठहराता है? बिल्कुल नहीं आर्य, तेरी जगह आने पर मुझे भी इच्छा या अनिच्छा से वही करना होगा। मैं अपने पिता देवोदास को इसके लिए दोषी नहीं ठहराता। तू राज्य को जन के पास लौटाने की बात कहता है, क्या यह संभव है? तुझे समझना चाहिए पुत्र, जन के भोग का अपहारक सिर्फ पंचाल राजा देवोदास ही नहीं है, वह अनेक अपहारक चोर सामंतों में से एक है। वह बड़ा हो सकता है किंतु उनके सम्मिलित बल के सामने पंगु है। अनेक प्रदेश प्रति उग्र राजपुत्र यानी राजवंशिक सेनापति के अतिरिक्त सबसे भारी सामंत तो पुरोहित हैं। हाँ, मैं जानता हूं पुरोहित की शक्ति को। राजा के छोटे पुत्र राजपद को पा नहीं सकते, इसलिए वे पुरोहित यानी ब्राह्मण बन जाते हैं। मैं समझता हूं मेरा छोटा भाई प्रतर्दन भी वैसा ही करेगा। अभी राजा और पुरोहित में सिंहासन विधि और यज्ञ विधि का ही तो अंतर है, किंतु क्या जाने आगे चलकर क्षत्रिय और ब्राह्मण दो अलग अलग बल, दो अलग अलग श्रेणियां बन जाए। मद्र गंधार में खड्ग और स्त्रुवा दोनों को एक ही साथ संभाल सकता है, किंतु पांचालपुर में स्त्रुवा विश्वामित्र के हाथों में होगा और खड्ग वधर्यश्व पुत्र देवोदास के हाथों में। जन का बंटवारा तो अभी यहाँ 3 भागों में हो चुका है। सामंत के नाते, जनभोग अपहारक होने के नाते, आवा विवाह संबंध के नाते, माता पिता के नाते भी चाहे राजा और पुरोहित एक हो, किंतु दोनों के नाम क्षत्रिय ब्राह्मण अभी से ही अलग अलग गिने जाने लगे हैं और दोनों के स्वार्थ में टक्कर भी होने लगी है। इसलिए ब्रह्मशत बल में मैत्री स्थापित करने की भारी कोशिश की जा रही है। एक कुल के इन दोनों वर्गों के बाहर जन की भारी संख्या है, यह तीसरा वर्ग है। आज इस महाजन का नाम बदलकर उसे विश यानी विट या प्रजा रख दिया गया है। कैसी विडंबना है पिताजी, जो जन यानी पिता था उसे आज प्रजा यानी पुत्र कहा जाता है। यह क्या सरासर वंचना नहीं है? और पुत्र, तूने एक भारी संख्या को नहीं गिना? हाँ, आर्य जन से भिन्न प्रजा, शिल्पी, व्यापारी, दास दासी, शायद इन्हीं के कारण जन को अधिकार से वंचित करने में सामंत सफल हुए। अपने शासक जन को अपने ही समान किसी के द्वारा परतंत्र हुआ देख आर्य भिन्न प्रजा को संतोष हुआ। इसे ही राजा ने अपना न्याय कहा। शायद पुत्र तू गलत नहीं कर रहा है, किंतु यह तो बता, राज्य किसको लौटाया जाए? चोरों, अपहारकों, सामंतों और व्यापारियों को भी ले, लेकिन इनको छोड़ देने पर आर्य जन और अनार्य प्रजा सबसे भारी संख्या में है। क्या वे राज्य संभाल सकते हैं? और इधर धर्म सामंत और राज्य सामंत के गिद्ध मेरे छोड़ते ही प्रजा को नौच खाने के लिए तैयार हैं। गुरु पांचाल जन के हाथ से राज्य छीने ही 7 पीढ़ियां बीती हैं। इसीलिए हम जन के दिनों को भूले नहीं हैं पुत्र। उस वक्त इस भूमि को देवोदास राज्य नहीं, पंचाला यानी सारे पंचाल वाले कहते और समझते थे, किंतु आज तो मुझे वहां लौटने का रास्ता नहीं दिखता पुत्र। हाँ, रास्ते में ये वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे ग्राह जो बैठे हुए हैं, इसे हमारी परवशता समझ। हम काल को नहीं पलट सकते और कल कहाँ पहुंचेंगे इसका भी तो हमें पता नहीं। मुझे संतोष है कि मुझे सुदास जैसा पुत्र मिला है। मैं भी किसी वक्त तरुण था। अभी उस वक्त तक वशिष्ठ और विश्वामित्र की कविताओं, उनके प्रजा की मति को हरने वाले धर्मों कर्मों का मायाजाल इतना नहीं फैला था। मैं सोचता था राजा की इस दस्युव्रति को कम करूं,
किंतु वैसा करने में अपने को असमर्थ पाया पुत्र। उस वक्त मेरे लिए माँ ही सब कुछ थी, किंतु पीछे जब मैं भग्न मनोरथ और निराश हो गया तो इन पुरोहितों ने अपनी कविताओं के ही नहीं, कन्याओं के फंदे में भी मुझे फंसाया। इंद्राणी से दासियों की उपमा दे सैकड़ों दासियों से रनिवास भर दिया। देवोदास के पतन से शिक्षा ले तू सजग रहना पुत्र, प्रयत्न करना, शायद कोई रास्ता निकल आए और दस्युव्रति हट जाए। किंतु सुदास जैसे सहृदय दस्यु को हटाकर प्रत्यर्दन जैसे हृदयहीन वंचक दस्यु के हाथ में पांचाल को दे देना अच्छा ना होगा। मैं पितृलोक से देखता रहूंगा तेरे प्रयत्न को और बड़े संतोष के साथ पुत्र। दिवोदास देवलोक चला गया। सुदास अब पंचालकों का राजा हुआ। ऋषि मंडली अब उसके इर्द गिर्द मंडराती थी। सुदास को अब पता लगा कि इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम के नाम से इन सफेद दाढ़ियों ने लोगों को कितना अंधा बनाया है। उनके कठोर फंदे में सुदास अपने को जकड़ा पाता था। जिनके लिए यह सब कुछ करना चाहता था वह उसके भाव को उल्टा समझने के लिए उसे अधार्मिक राजा घोषित करने के लिए तैयार थे। सुदास को वह दिन याद आ रहे थे जब वह नंगे पैर फटे कपड़ों के साथ अज्ञात देशों में घूमता था। उस वक्त वह अधिक मुक्त था। सुदास की हार्दिक व्यथा को समझने वाला, उससे सहानुभूति रखने वाला वहां एक भी आदमी ना था। पुरोहित ऋषि उसके पास अपनी तरुण पोतियों पर पोतियों को भेजते थे और राजन ने प्रादेशिक सामंत अपनी कुमारियों को। किंतु सुदास अपने को आग लगे घर में बैठा पाता था। वह चंद्रभागा के तीर पर प्रतीक्षा करती उन नीली आंखों को भूल नहीं सकता था। सुदास ने सारे जन, आर्य अनार्य दोनों की सेवा करने की ठानी थी, किंतु इसके लिए देवताओं के दलदल में आपाद निमग्न जन को पहले यह विश्वास दिलाना था कि सुदास पर देवताओं की कृपा है, और कृपा है इसका सबूत इसके सिवाय कोई ना था कि ऋषि ब्राह्मण उसकी प्रशंसा करें। अंत में ऋषियों की प्रशंसा पाने के लिए उसे हिरण्य, सुवर्ण, पशु, धान्य, दासी, दास दान देने के सिवाय कोई रास्ता ना सूझा। पीवर गोवत्स के मांस और मधुर सोमरस से तंदू फुलाए इन ऋषियों की राय में वह वस्तुतः अब सुदास यानी बहुत दान देने वाला हुआ। इन चाटुकार ऋषियों की बनाई सुदास की दान स्तुतियों में कितनी ही अब ऋग्वेद में मौजूद हैं, किंतु यह किसको पता है कि सुदास इन दान स्तुतियों को सुनकर उनके बनाने वाले कवियों को कितनी घृणा दृष्टि से देखता था। सुदास का यशोगान सारे उत्तर पंचाल यानी रुहेलखंड में ही नहीं, दूर दूर तक होने लगा था। अपने भोग शून्य जीवन से वह जो कुछ कर सकता था विश्व जन का हित करता था। पिता के कितने ही साल बाद सुदास की मां मरी। वर्षों से जो घाव साधारण तौर से बहते रहने के कारण अभ्यस्त सा हो गया था, अब जान पड़ा उसने भारी विस्फोट का रूप धारण कर लिया है। उसे मालूम होता था अपाला हर क्षण उसके सामने खड़ी है और अश्रुपूर्ण नेत्रों, कंपित अधरों से कह रही है, मैं तेरे लिए मद्रपुर में प्रतीक्षा करूंगी सुदास। उस व्यथा की आग को सुदास आंसुओं से बुझा नहीं सकता था। हिमवान में शिकार करने का बहाना कर सुदास एक दिन पंचालपुर यानी अहिछत्र से निकल पड़ा। मद्रपुर यानी सियालकोट में वह घर मौजूद था जहां उसे अपाला का प्रेम प्राप्त हुआ था, किंतु ना वहां जीता था ना उसकी प्रिय अपाला। दोनों मर चुके थे। अपाला एक ही साल पहले। उस घर में अपाला का लुप्त पुनः प्राप्त भाई और उसका परिवार रहता था। सुदास को साहस नहीं हुआ कि उस घर से और स्नेह बढ़ाए। अपाला की एक सखी से वह मिला। उसने अपाला के उन रंगीन नए वस्त्रों, अंतरवासक, उत्तरीय, कंचुक और ऊष्णीव को सामने रख आंखों से आंसू भरकर कहा, मेरी सखी ने इन वस्त्रों को अंतिम समय में पहना था और उसके होठों पर अंतिम शब्द था, मैंने सुदास को वचन दिया है बहन कि मैं तेरे लिए मद्रपुर में प्रतीक्षा करूंगी।
सुदास ने उन कपड़ों को उठाकर अपनी छाती और आंखों से लगाया। उनसे अपाला के शरीर की सुगंधी आ रही थी। यह आज से 144 पीढ़ी पहले के आर्यजन की कहानी है। इसी समय पुरातनम ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र, भारद्वाज ऋग्वेद के मंत्रों की रचना कर रहे थे। इसी समय आर्य पुरोहितों की सहायता से कुरु पंचालक के आर्य सामंतों ने जनता के अधिकार पर अंतिम और सबसे जबरदस्त प्रहार किया। आप सुन रहे थे महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी के कालजयी कहानी संग्रह वोल्गा से गंगा की 7वीं कहानी सुदास। कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई एक अजीब सी खामोशी। अपाला के उन पुराने कपड़ों से उठती हुई सुगंधी और एक लाचार राजा की आंखों से बहते हुए वो खारे आंसू। सुदास कुरु पांचाल का राजा तो बन गया, उसे सत्ता भी मिल गई, लेकिन सच कहूं, भीतर से शायद वो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन उसने अपाला को मद्रपुर में पीछे छोड़ दिया था। जिंदगी की विडंबना देखिए। सुदास का पिता राजा दिवोदास मरते वक्त यह खुद मान लेता है कि राजाओं और पुरोहितों ने आम जनता के साथ सिर्फ छल किया है, उनकी मेहनत को लूटा है। सुदास यह सब जानता भी था। वह उस झूठी चापलूसी से, उस सत्ता से नफरत करता था। फिर भी नियति ने उसे घुमा फिराकर उस शोषक व्यवस्था के सबसे ऊंचे सिंहासन पर ला बैठाया, और इस पूरी जद्दोजहद में उसका वो सच्चा निश्चल प्रेम हमेशा के लिए खो गया। हजारों साल पुरानी यह कहानी आज भी हमारे इर्द गिर्द सांस ले रही है। जरा रुककर सोचिए, क्या आज के इस भागते हुए दौर में हम सब कहीं ना कहीं सुदासी तो नहीं बन गए हैं? हम भी तो करियर, रुतबे, ईएमआई और समाज के बनाए गए सफलता के खोखले पैमानों के पीछे बेतहाशा भाग रहे हैं। आगे बढ़ने की इस अंधी दौड़ में हम अपना बहुत कुछ पीछे छोड़ आते हैं। वो मासूम रिश्ते, वो बेपरवाह हंसी, वो सुकून जो हमें अपाला के रूप में या किसी गांव की कच्ची पगडंडी पर मिलता था, उसे हम आज महानगरों की इन कंक्रीट के राज सिंहासनों की भेंट चढ़ा देते हैं। क्या समाज की उम्मीदों और इस झूठे रुतबे के लिए अपने सच्चे प्रेम या अपने मन के सुकून की बलि देना सच में सही है? अगर सुदास एक राजकुमार ना होकर किसी खेत में हल चलाने वाला एक साधारण किसान ही रहता, तो क्या उसकी जिंदगी ज्यादा मुकम्मल नहीं होती? और सबसे जरूरी बात, आज के इस आपाधापी भरे दौर में आपकी जिंदगी की अपाला यानी आपका वो सच्चा सुकून क्या है, जिसे आप अनजाने में ही सही कहीं बहुत पीछे छोड़ आए हैं? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपके जो भी विचार हों या इस कहानी को सुनकर जो भी अनुभूतियां आपके मन में उठी हों, उन्हें कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर साझा करें। दोस्तों, मैं राहुल सांकृत्यायन जी के जीवन और उनकी उपलब्धियों पर पहले ही एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप अपने पसंदीदा किसी रचनाकार की कहानी इस चैनल पर सुनना चाहते हैं तो मुझे अपने सुझाव जरूर दें। साहित्य की इस यात्रा को अपना प्यार देने के लिए वीडियो को लाइक करें, इसे अपने साहित्य प्रेमी दोस्तों के साथ जरूर साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सुन रहे थे किस्साकारी, जहां किस्से सांस लेते हैं, आपके अपने आशुतोष शर्मा के साथ। जल्द ही फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।